माध्यम से हो रही है। माननीय सांसद महोदय के पिताजी के भाई साहब का आज स्थिति थोड़ी सी जो है स्वास्थ्य जो है सही नहीं है, जिसके पश्चात भी माननीय सांसद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका स्वागत है। माननीय विधायक लातेहार श्री बैद्यनाथ मोनिका श्री रामचंद्र सिंह जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन लातेहार जिला के द्वारा किया जाता है। संक्रमण का दौर लातेहार ने भी इस बार काफी देखा और इस वैश्विक महामारी लातेहार में सुदूरवर्ती एवं अल्प संसाधन वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक सुलभ रूप से पहुंचाने हेतु झारखंड सरकार का सार्थक प्रयास के कड़ी में आज जो है लातेहार को इस आपदा के संकट में ये स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध हो रही है, जिसके लिए मैं झारखंड सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं तथा उनको मुबारकबाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस विकट परिस्थिति में भी लातेहार जिला के द्वारा अनेक सहयोग प्राप्त हुआ तथा कुशल मार्गदर्शन के कारण आज स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण कार्य को मूर्त रूप जो है दिया जा रहा है। लातेहार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सदैव आभारी रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के सुविधाओं को जन जन तक के लिए सुलभ बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है और राज्य सरकार का जो दृढ़ संकल्प है कि इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की भी मौत नहीं हो, इस हेतु लातेहार जिला प्रशासन भी प्रयासरत है। मुझे प्रसन्नता है कि एक रिकॉर्ड टाइम में लातेहार जिला में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित 12 बेडेड आईसीयू एवं मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को अधिष्ठापित किया गया और इसकी शुरुआत जो है आज से की जा रही है। आम जनता को, लातेहार के जनता को तथा आसपास के प्रमंडल के भी जनताओं को इसका लाभ मिलेगा। यह लाभ केवल कोविड ही नहीं बल्कि आम बीमारियों से भी आधुनिक सुविधाओं में उपलब्ध होगा तथा लातेहार जो कि NH75 NH99 पर रेगुलर हादसों को देखता है सड़क इत्यादि पे, तो इनको भी जो है अब गोल्डन आवर में यहाँ पर सुविधा उपलब्ध की जाएगी। एक बार मैं आईसीयू लातेहार सदर अस्पताल में किन किन उपकरणों को लगाया गया है इसकी विवरणी महोदय के सामने रखना चाहूंगा। हमारे पास मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम 12 बेड के लिए ऑक्सीजन आउटलेट के साथ, कार्डियक बेड आईसीयू विथ 3 मोटर फंक्शन मॉडल, इसके साथ कार्डियक मॉनिटर विथ ईसीजी, SpO2 NIBP रेस्पिरेटरी मॉडल, सिरिंज पंप मॉडल, डिफाइब्रिलेटर विथ ACD, सक्शन मशीन, कैबिन मेट, क्रैश कार्ट ट्रॉली, बेड साइड लॉकर, ECG मशीन, 3 channels, बॉयल्स मशीन with circle absorber and fittings, ventilators with accessories for adult and pediatric patients, fully air conditioned ICU है। साथ साथ इसके लिए एक डेडिकेटेड जो है अलग से विद्युत ट्रांसफार्मर का जो अधिष्ठापन किया गया है। इसके बनाने में हम लोगों ने सभी क्रिटिकल केयर नॉर्म्स, फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सभी मानकों का जो है ध्यान रखा है और उम्मीद है कि आगे इसमें ये एक मील का पत्थर जो है साबित होगा। महोदय, सदर अस्पताल में आईसीयू के निर्माण के साथ ही इसी सदर अस्पताल में एक मदर एंड चाइल्ड केयर बिल्डिंग का भी जो है निर्माण किया गया तथा इसमें भी जो है हम लोगों ने कोविड तथा असामान्य बीमारियों को देखते हुए 10 बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बनाया है। आप जानते हैं कि लातेहार का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और तकरीबन 90% से भी ज्यादा आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में है। इसलिए हम लोगों ने आने वाले वक्त में की समस्याओं को देखते हुए बारियातू प्रखंड में 20 बेडेड, चंदवा में 10 बेडेड, महुआ टांड में 10 बेडेड तथा बरवाडी में 10-10 बेडेड ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त जो है कोविड केयर सेंटर का कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया, जिसका आज आपके कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ साथ सभी सम्मानित माननीयों के द्वारा दिए गए निर्देश में
जो आज स्वास्थ्य सुविधाएं जनताओं को समर्पित की जाएगी, इससे जिला प्रशासन के प्रति विश्वास तथा निष्ठा में जनता की जो है यकीन होगा और उनको आगे चल के भी जो है कार्य हम लोगों को सुधारने में जो है महत्व ये मिलेगी। आप सब लोग अवगत हैं कि थर्ड वेव की भी बात चल रही है। थर्ड वेव को देखते हुए भी जिला प्रशासन के द्वारा पीडियाट्रिक आईसीयू तथा पीएसए प्लांट के भी कार्य जो है प्रगति में है। मैं पुनः एक बार अंत में झारखंड राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय सांसद श्री सुनील कुमार सिंह जी एवं उपस्थित माननीय विधायक श्री बैद्यनाथ राम जी, श्री रामचंद्र सिंह जी तथा वरीय पदाधिकारी एवं कर्मियों का शुक्रगुजार हूं और अब सभी लोगों के द्वारा दिए गए सहयोग से हम लोग हर्षित हैं और उम्मीद है कि आप हमें आगे भी इस तरह से गाइडेंस देते रहेंगे। आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। इसके पश्चात मैं माननीय सांसद महोदय चतरा लोकसभा से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराने की कष्ट करें। माननीय विधायक जी से बुलवा लेते। सर, मैं माननीय विधायक लातेहार विधानसभा क्षेत्र श्री बैद्यनाथ राम जी से अनुरोध करूंगा। नहीं, मैंने आग्रह किया है कि मुझे कुछ जरूरी है, इसलिए डीसी साहब ने ये क्रम रखा है, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक आदरणीय बैजनाथ राम जी, आदरणीय विधायक रामचंद्र सिंह जी, पलामू के कमिश्नर, जिले के उपायुक्त और तमाम वरीय पदाधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपका आभारी हैं कि आपने अत्यंत महत्वपूर्ण समय लातेहार को आज दिया है और आपके और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशन में जिले ने अद्भुत काम किया है। बहुत कम समय के अंदर आईसीयू की जहां व्यवस्था की गई है लातेहार में, वहीं मदर एंड चाइल्ड केयर की भी व्यवस्था करने का काम किया गया है। साथ ही साथ चंदवा, बरवाडी और महुआ डांड में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था के साथ साथ बारियातू प्रखंड में जो 20 बेड की व्यवस्था की गई है बारी खाप में, वो बालूमाथ, हेरहंज और बारियातू के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि जिले ने बहुत अच्छा काम आपके निर्देशन में किया है, हम सबों का सहयोग है। मैंने इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी अनुमति चाहूंगा कि मैं रास्ते में हूँ, मेरे बड़े चाचा आदरणीय बद्री नारायण सिंह जी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, तो मैं अगर कनेक्शन टूटेगा तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि मुझे इसकी अनुमति दी जाए कि मैं मीटिंग को बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया इस पारिवारिक संकट के बीच में भी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बस आप निश्चित रूप से भाई के स्वास्थ्य को लेकर के आप अपना काम करें, बिल्कुल आप जा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभारी हूं और एक बार फिर बहुत बहुत जिला प्रशासन को शुभकामना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इतना अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार सर। हाँ, जोहार जोहार जोहार। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपको लातेहार जिला की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में लातेहार जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है हम लोगों ने, इसका पूरा लाभ लातेहार के लोगों को ही नहीं बल्कि पलामू और गढ़वा के लोगों को भी मिल पाएगा। इस कार्यक्रम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि आपके द्वारा जो निर्देश यहाँ मिलता रहा है और सहयोग मिला है, उस सहयोग से लातेहार जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जब से ये कोरोना का काल आया है, उस समय से परेशानियों को झेलते हुए, लेकिन उन परेशानियों के बीच में भी लातेहार जिला में आदरणीय उपायुक्त के निर्देशन में और यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं,
इन्होंने पूरा तन मन से इस आपदा को निपटने के लिए काम किया है, सारा पूरा एफर्ट अपना लगाया है इन लोगों ने। और इसलिए इस कम समय में आज जबकि दूसरी लहर की समाप्ति की ओर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरह से, जिस तत्परता के साथ इस कोरोना के को झेलने में और इस कोरोना को हराने का काम किया है, निश्चित रूप से केवल झारखंड में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में आपका एक उदाहरण बना है। इसके लिए हम सब लोग आपके आभारी हैं और आपको बधाई भी देते हैं इस बात के लिए कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कोरोना काल को निपटाया है। आज का दिन लातेहार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कितनी आधुनिक सुविधाएं हैं, खासकर लातेहार जैसे जगह में वेंटिलेटर के साथ जो यहाँ पर तैयारी की गई है आईसीयू का, उसके बाद मॉस प्लांट और चंदवा, बारीखाप, महुआ और बरवाडी, इन जगहों पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है। आज जब राज्य के बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे, उस काल में भी लातेहार ने बड़ी तत्परता से, यहाँ के पदाधिकारियों ने बड़ी तत्परता के साथ काम किया। और इस वैश्विक संकट के दौर में जबकि मजदूर भी नहीं मिल रहे थे, कारीगर नहीं मिल रहे थे, हैंड्स की कमी रही है, उसके बाद भी जिस तरह से तत्परता से काम हुआ है और ये रिकॉर्ड समय में आईसीयू स्थापित हुआ है। उसके साथ साथ सभी प्रखंडों में लगभग कम से कम 10-10 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है और पूरी टीम पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर लगी हुई है। और हम सब लोग प्रयास भी कर रहे हैं इस बात के लिए कि कोरोना का जो टीका है उसे हम जन जन तक पहुंचाएं। पदाधिकारी गांव तक जा रहे हैं, गांव के लोगों को समझाने का प्रयास हो रहा है कि सब लोग टीका लगाएं ताकि इससे बचाव हो जाए। तीसरी वेव आने की जो सूचना मिल रही है उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ के जो मेडिकल कर्मी है, अन्य पदाधिकारी हैं, सभी लोग पूरे तन्मयता से लगे हुए हैं। मैं अपनी ओर से भी सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वैश्विक संकट के समय में लातेहार के लिए जो बेहतर काम कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करते हुए और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं माननीय विधायक मनिका विधानसभा क्षेत्र श्री रामचंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जोहार। जोहार भैया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय विधायक श्री बैजनाथ जी, इससे जिला के उपायुक्त श्री अबू इमरान जी और तमाम इनके कमिश्नर साहब और तमाम इनके सहयोगीगण, मीडिया के भाइयों, हमारे चिकित्सकगण, अभी सभी लोग जो लातेहार जिला में इस विकट परिस्थिति में जो काम हम लोग किए हैं, निश्चित रूप से यह सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जाता है, क्योंकि आपने आपके निर्देशन में हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हम लोग हैं, हम सभी हमारे कर्मचारी हैं, सब लोगों ने काम किया है। हम आज निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड, पूरे देश में झारखंड का नाम अव्वल है, इसी तरह से पूरे झारखंड राज्य में लातेहार जिला निश्चित रूप से बहुत आगे है। इसलिए कि बहुत जगह ऑक्सीजन के बिना लोगों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन लातेहार जिला में ऑक्सीजन के बिना दिक्कत नहीं हुआ। सब लोग लगे हुए थे और सब काम कर रहे थे। हम एक अभी कार्यक्रम में है, मेडिकल के मामले में हम लोग बात कर रहे हैं, उद्घाटन समारोह में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम एक आग्रह करना चाहेंगे कि एक महुआ डाड़ में भी रेफरल हॉस्पिटल बने। गारू में रेफरल हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, लेकिन वह डॉक्टर रहित है, डॉक्टर सहित नहीं है।
डॉक्टरों की वहाँ कमी है, इसलिए महुआ डांड में बने तो हमें लगता है कि काफी अच्छा होगा। बरवाडी में बने इस साइड में तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए आगे हम महुआ डांड के चूंकि बहुत सुदूर इलाका में है, वहां से लोगों को आने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि रेफरल हॉस्पिटल वहां बने। साथ ही हम अपने जिला के उपायुक्त को, इनके पूरे टीम को जितना भी सराहना करें वह कम होगा, इसलिए कि हम बगल के जिला को भी देख रहे थे, तमाम जगह पूरे झारखंड में देख रहे थे, लेकिन ये रात में भी काम करते थे। दिन में जब भी हम लोग फोन से बात करते, कहीं समस्या होती थी तो तुरंत आते थे। और हमारे इस जिला के तमाम लोग जो मीडिया कर्मी हैं, उनका भी, वो भी हमेशा उपायुक्त को तुरंत खबर करते, हम लोग को खबर करते, और लोगों को, हम लोग अपने लातेहार जिला के लोगों को बचाने में काफी कामयाबी हासिल किए। और लातेहार नहीं, गढ़वा, पलामू, सबको, क्योंकि यह रास्ता जाने का, रांची जाने का रास्ता है, तो इसमें सब लोगों ने काफी सहयोग किया। और इसी तरह से आपका दिशा निर्देश हम लोग को मिलता रहे, हमारे पदाधिकारियों को मिलता रहे, और हम लोग आगे बढ़ें। और हम चाहते हैं कि झारखंड में लातेहार जिला आगे बढ़े। इसी कामना के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो स्वास्थ्य संरचनाओं का ऑनलाइन इनॉग्रेशन करके हम लोगों को अनुग्रहित करें। अब मैं आईटी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो एक संक्षिप्त वीडियो प्रसारण करके इन संरचनाओं का आम जनता को और माननीयों के अवलोकनार्थ जो है प्रकट किए कराएं, प्रस्तुत करें।
सर, आपके समय के लिए अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण श्री बन्ना गुप्ता जी से कि वो अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामना देता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप इस व्यवस्थित तरीके से अस्पताल का आपने निर्माण किया है, व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, उसके बढ़िया तरीके से संचालन की भी व्यवस्था को आगे हम लोगों को सुचारू रूप से करते रहना होगा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे उपायुक्त अबू इमरान जी को, उनकी पूरी टीम को, सीएस साहब को, कमिश्नर साहब को, कि बहुत बेहतर व्यवस्था। और जब आप के बारे में जनप्रतिनिधि यदि तारीफ करते हैं और जिस तीनों ही माननीय सांसद महोदय ने भी, माननीय दोनों विधायक महोदय ने भी जब तारीफ किया, तो ये समझ में आता है कि आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार के आप एक बेहतर और सुंदर चेहरे के रूप में आप वहां काम कर रहे हैं। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अपना विजन है कि हमको हर हाल में इस राज्य को समृद्ध राज्य, स्वस्थ राज्य, और हमको इस कोरोना के इस जंग में जिस तरीके से नए नए इनोवेशन के साथ, नई नई चीजों के साथ, और एक एक छोटी छोटी कमी खामियों पर विचार और चिंतन करते हुए इस वैश्विक संकट के दूसरे दौर से हम लोगों ने निकलने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत बड़ी एक सोच है, और इसके लिए मैं हमारे प्रधान सचिव आदरणीय अरुण सिंह जी और उनकी पूरी टीम को, जो एक बहुत व्यवस्थित टीम उन्होंने बनाई, और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम लोग लगातार रात दिन हम लोग प्रयास करते रहे। और आज जो है ये परमपिता परमेश्वर की एक असीम कृपा भी हम लोगों पर है कि हम लोगों ने जो चीजें अच्छी सोच के साथ, नेक सोच के साथ की, वो सारी चीजें सफल हो गई। बल्कि उन चीजों को जो देश के बड़े राज्य हैं, वो आज झारखंड जैसा हमारा ट्राइबल और गरीब राज्य से बहुत चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है। तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से मैं भी जानता हूं, लातेहार जो है एक ऐसा जिला है जहां पर बहुत जंगल है, पेड़ पौधा, और काफी बड़ा इसका जो है इलाका है, और बहुत सुदूर ग्रामीण इलाके हैं। और वहां इस तरह से व्यवस्था करने से हम लोग निश्चित तौर पर, उसमें भी आपने एक मदर चाइल्ड केयर भी बनाया है, और ऐसे भी तीसरी चक्र का भी एक चर्चा है कि तीसरी चक्र के भी आशंकाएं हैं, हमारे सामने हैं। तो अब हम लोगों को स्वास्थ्य की दिशा में बहुत बेहतर और मजबूत कदम उठा रहे हैं, और उठाने की आगे भी आवश्यकताएं हैं। और लगातार जिस तरीके से आपने जिन अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड को लगाया है, फिर जो आईसीयू के बेड बनाए हैं, और मदर और चाइल्ड के लिए जो बनाए हैं, मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर व्यवस्था लागू कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर निश्चित तौर पर राज्य सरकार का चेहरा हमारा जिले के उपायुक्त होते हैं, और जब आपकी प्रशंसा लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी बहुत अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से हम लोगों ने अभी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अभी बोकारो में भी कुछ अस्पताल के अभी हम जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले हजारीबाग में भी किया, फिर पाकुड़ में, बहुत जगह कोडरमा में भी किया। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ये दूसरे चक्र ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है कि हम जो है कैसे हमको इस चीजों से लड़ना है कोविड के विरुद्ध में। तो मैं समझता हूं कि अब हम लोगों को ये जरूर प्रयास करना है कि जिस जिले में समस्या होगी वहीं पर जो है हम वहीं उसी जिले में
उसको ऐसी व्यवस्था देंगे जिस व्यवस्था से हमारा मरीज जो है स्वस्थ होगा। और मैं पुनः एक बार बहुत धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिल्कुल एकदम गार्जियन की भूमिका में वो सारी चीजों का निष्पादन करते हैं, एक एक छोटी छोटी चीजों पर। क्योंकि मैंने वो दिन भी देखा जिस दिन कोविड-19 का एक एक दिन में 8-8 हजार 7-7 हजार केस आते थे, तो रात को कभी कभी रात को भी हम लोग जो है हम सीएम साहब बात करते थे कि कैसे करके फिर करना है, क्या करना है। तो मैं समझता हूं कि जब राज्य का मुखिया जो है इस व्यवस्था के लिए एकदम फ्री हैंड कर दिए हैं अधिकारियों को, और आप लोग इतना बेहतर काम कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित है इस चीज की उम्मीद है कि हमारे चिकित्सकों के चेहरे मुस्कुराएंगे और उनके ही मुस्कुराते हुए चेहरों से हम अपने मरीजों के भी चेहरे को खिलखिलाएंगे, और उसी का महकता और चहकता चेहरा जो है वो राज्य सरकार का प्रतीक बनेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन, आशीर्वचन हम लोगों को उपलब्ध कराएं। सर। आज लातेहार जिला के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन, कार्यान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे साथ उपस्थित स्थानीय सांसद आदरणीय सुनील सिंह जी, हमारे स्थानीय विधायक बैद्यनाथ रामचंद्र सिंह जी, जिला के उपायुक्त अबू इमरान साहब एवं उपस्थित जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य कर्मीगण, हमारे साथ विभाग के प्रधान सचिव एसीएस हमारे अरुण सिंह जी एवं सभी सम्मानित सदस्य का मैं आज इस स्वास्थ्य सेवा में एक और कड़ी जोड़ने के लिए उपस्थित हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम के सभी बिंदुओं पर सभी लोगों ने अपनी आंखों से चीजों को देखा है और महसूस भी किया है, और उसके कुछ अनुभव को भी आप लोगों ने अभी हमसे और सभी लोगों के साथ बांटा। हम सब जानते हैं लातेहार एक ऐसा जिला है जहां वहां का जो भौगोलिक संरचनाएं हैं बहुत ही कठिन है। 80%, 90% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वहां वास करते हैं। और इस चुनौती भरा क्षेत्र में कोरोना जैसा चुनौती जब हमारे समक्ष आता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आज इस वैश्विक महामारी में प्रथम दौर के बाद दूसरे दौर और दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर की चर्चाएं हो रही है। एक मुसीबत से हम उभर नहीं पाते, दूसरी मुसीबत में हम घिर जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये भी कह पाना आज के दिन में थोड़ी कठिन है,
लेकिन आज जिस तरीके से लातेहार जिले ने, हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने, हमारे सामाजिक लोगों के सहयोग से, हमारे विधायक सांसदों के सहयोग से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज कार्य किया है, ये निश्चित रूप से बहुत मतलब अभूतपूर्व कार्य कहा जा सकता है। कुछ कुछ प्रखंडों का अगर हम नाम लें तो नाम लेने से ही लोगों के मन में कई सवाल खड़े होते हैं कि उस प्रखंड की क्या हालात हो सकती है। और चूंकि हम लोग पूरे राज्य का, हर प्रखंड, हर जिला का हम लोगों ने अपनी आंखों से चीजों को देखा है, उन जगहों को देखा है, चाहे वो महुआ डाढ़ हो, बरवाडी हो, या बारी खाप हो, या और अन्य प्रखंड हो। और आपने कई बार इन सब जगहों पर आते जाते देखा भी है, चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, चाहे वो प्रशासनिक कारणों से हो, चाहे सरकार के कार्यक्रम के माध्यम से हो। और हमने भी महसूस किया है, निश्चित रूप से ये एक हमारे राज्य के लिए बहुत कई विषयों में कई चुनौतियां खड़ी हैं। लेकिन आज मूल रूप से जो हमारे पास, हमारे सामने मुसीबत है, वो है इस कोरोना वैश्विक महामारी का। और एक सीमित समय में, सीमित संसाधनों में जिसको लेकर हमारे वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने काम किया है, मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी अथक प्रयास से बारी खाप, महुआ डाढ़ जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को एक मजबूती प्रदान की है। और आने वाले संभावित वैश्विक महामारी की भी आपने कमर कस ली है, और उसकी भी तैयारी में आप लोग आगे बढ़े हैं। बहुत अभी हमें और काम करने हैं, हमको अभी यहाँ रुकना नहीं है, हमें अभी और भी आगे बढ़ने हैं, और भी आगे चलने हैं। हम अभी मैं जिला उपायुक्त से कहना चाहूंगा कि अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बड़ी संख्या में स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। उसमें कई बातें आ रही हैं, उन सब बात को आप लोग बहुत गंभीरता से उसका एक डाटा तैयार करें कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या हमारी वास्तविक स्थिति है। क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ही संकोची लोग होते हैं, बहुत बातें बताते नहीं हैं, और जो हमारी सरकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनकी विश्वसनीयता स्वास्थ्य को लेके थोड़ी उदासीनता रहती है। इसको आप लोग बहुत ये जो हम लोगों का ग्रामीण स्तर का जो सर्वे है, ये सर्वे हमारे लिए स्वास्थ्य सुविधा को गांव-गांव तक हमें किस तरीके से जाना है, ये हमें एक मार्गदर्शक का रूप में काम करेगा। हम लोगों ने अपने स्तर पर जो भी मेहनतें की है, जो आप लोगों को ने दिखाया है, इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में, लातेहार जिले में कई खनन कार्य हो रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप उन खनन कार्यों को भी के जो संबंधित कंपनियां हैं या एजेंसीज हैं, उनके साथ भी आप लोग एक अपनी मीटिंग करते हुए उस जिले के लिए उन खनन कंपनियों के द्वारा क्या हम सीएसआर के माध्यम से क्या हम और सहयोग प्रदान कर सकते हैं, वो आप लोग सुनिश्चित करने का भी काम करें। क्योंकि हमारे पास खनिज संपदा एक
बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि हम लोगों का जीवन यापन का आधार है। इसको एक हम स्वास्थ्य के और भी अन्य विषय पर इनको अपना एक सहयोगी और भागीदारी सुनिश्चित कराने का भी एक रूपरेखा तैयार करें। जो मुझे पता चला है, मगध में, टोरी में कुछ खनन कार्य चल रहे हैं, उन सब को भी आप लोग थोड़ा एक बार इसका एक रिव्यू करें, ताकि आप लोगों को उनके माध्यम से भी एक सहयोग मिल सके। और ये अभी हम लोग कोरोना के आखिरी दौर में है कि शुरुआती दौर में है कि मध्य दौर में है, यह भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी चूंकि हम लोग लॉकडाउन में हैं, अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, जिसका हम लोगों ने कई बार उसको बढ़ाया है। अभी जो संक्रमण की स्थिति राज्य में है, उसको ध्यान में रखकर हम लोग धीरे धीरे राज्य की जीवन को सामान्य करने का प्रयास पर हमारा विचार चल रहा है। और आप सब लोगों से आग्रह है कि ये आज के दिन में जब ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील दी जाएगी या उसे कम किया जाएगा, तो बड़े पैमाने पे जिलों में लोगों का आवागमन, कई प्रतिष्ठानों का खुलना, कई रोजगार कार्यों में लोगों का जुटना का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ऐसे स्थिति में हमें और भी सजग रहने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, ताकि हम इस संक्रमण को बहुत ज्यादा स्प्रेड होने से, फैलने से रोक सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है और एक दूसरे के बीच में हमारे लोगों की दूरी कैसे बने रहे, कैसे जीवन ऐसी स्थिति में सामान्य चले, इसको भी चूंकि हर जिले में, हर प्रखंड में, हर जगह अलग अलग तरीके की अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी समाधान होते हैं। आप लोगों से आग्रह होगा कि आप अपने जिले पर क्या बेहतर आप लोग फॉर्मूला तय कर सकते हैं, उस फॉर्मूला पर आप लोग निश्चित रूप से काम करें। तो विशेष नहीं कहते हुए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का आभार। आप लोगों ने आज स्वास्थ्य सेवा में एक और कदम आगे बढ़ाया है और हम लोगों का प्रयास है ये कदम अब रुकेगा नहीं। और स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग अब हमारी पूरे राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और इस पर हम लोग पूरे राज्य स्तर कार्यक्रम को भी एक मूल रूप देने की तैयारी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अपने अपने स्तरों पर जिलों में अपने काम में लगे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ सबको जोहार, नमस्कार, आदाब। कार्यक्रम के सिविल सर्जन लातेहार द्वारा से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम को समापन घोषणा करें। सादर प्रणाम सर। आज इस शुभारंभ कार्यक्रम के पावन अवसर पर मैं डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, सिविल सर्जन लातेहार के रूप में इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि इस शुभ घड़ी में मुझे इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। समय की अल्पता को देखते हुए मैं सर्वप्रथम
माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप अपना बहुमूल्य समय देकर इस स्वास्थ्य संबंधी सुविधा को जनहित में के लिए शुभारंभ किए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार का, जिनके द्वारा लातेहार जिला को उच्च प्राथमिकता में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अपेक्षित सहयोग एवं निर्देश मिलता रहा है एवं सकारात्मक प्रयास एवं जनहित से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर अपेक्षित कार्रवाई के लिए समय समय पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र चतरा को, जिनका सार्थक प्रोत्साहन एवं पहल पर सदर अस्पताल लातेहार में इस प्रकार के स्वास्थ्य सुविधा जन साधारण को सुलभ हो सका, तथा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के सदस्य जो बीमार हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र लातेहार एवं माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र मनिका को करता हूं, जिनका समय समय पर सदर अस्पताल लातेहार का औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं आईसीयू निर्माण से संबंधित कार्य हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त होते रहा है। धन्यवाद ज्ञापन के पात्र हैं उपायुक्त महोदय लातेहार, जिनके अथक प्रयास एवं दिशा निर्देश में सदर अस्पताल लातेहार के लिए आज आईसीयू का शुभारंभ हो सका। इसके साथ ही जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनका सहयोग सदैव कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को रोकने एवं निरोधात्मक उपायों में मिलता रहा है। साथ ही धन्यवाद ज्ञापित है हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों का, जिनके द्वारा समय समय पर सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन अपने सभी साथी, कलीग एवं उन सभी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारा मेडिकल कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग एवं कर्तव्य निष्ठा के से यह कार्य संभव हो सका एवं भविष्य में भी जनहित में इंटेंसिव केयर यूनिट का संचालन में इनका सार्थक सहयोग एवं कर्तव्य निष्ठा की अपेक्षा है। धन्यवाद।